Hello everyone. Today we discuss digenes. Now, what are digenes? Digenes are six-membered heterocyclic compounds with two nitrogen atoms. If the two CH group in benzene are replaced by nitrogen atom, then we get digenes. Digenes have the molecular formula C4H4N2. Three isomeric digenes are possible. Depend on the position of nitrogen atom. If the two nitrogen atom are in a 1,2 position, then it is called pyridine or pyridine. If the two nitrogen atoms are at 1,3 position, then it is called pyrimidine, and if it is in 1,4, then it is called pyrazine. Similarly, thiogenes are six-membered heterocyclic compounds containing one nitrogen atom and sulfur atom in the ring. Digenes are all aromatic and have high resonance energy. As you can see, there is a delocalized system of 6 pi electron, which is a Huckel number. That's why digenes are all aromatic and have resonance energy. The digenes are stable, colorless, and soluble in water. They are non-basic and are much weaker base than pyridine. In comparison to pyridine, they are less basic. You can see the first pyridine in which I have write they are miscible with water and benzene. That is the solubility. We study one by one. The first one pyridine, and then pyrimidine, and then pyrazine. Here, which I write, they are the common points related to digenes. Now, you can see the basicity. Here I write some points. In the last point we discuss, they are non-basic and are much weaker base. So here we can see the basicity of pyridine have a pKa value of 2.3, pyrimidine have the pKa value of 1.3, and the pyrazine have a pKa value of 0.6. तो आप जानते ही हैं pKa वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो एसिडिक कम होगा, और यदि वो एसिडिक कम होगा तो बेसिक क्या होगा, ज़्यादा. तो इन तीनों में अगर हम देखें किस किस में, pyridine, pyrimidine एंड pyrazine, इनमें से जो फर्स्ट वन है यानी pyridine वो क्या है, मोर बेसिक है. लेकिन फिर भी इन तीनों की जो बेसिसिटी है वो pyridine के कंपेरिजन में, pyridine जो है, जो आप जानते हैं pyridine 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ वन नाइट्रोजन एटम, उससे कंपेरिजन में इनकी क्या है, बेसिसिटी क्या है, कम है. तो ये लेस बेसिक है. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो डिक्रीज इन बेसिसिटी देन pyridine इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकंड नाइट्रोजन एटम. तो जो सेकंड नाइट्रोजन एटम है इनमें डाइजीन्स में, उसके कारण क्या है, वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, -I इफेक्ट. उस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होगा, तो जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, या जो जब जैसे भी अगर किसी को बेसिसिटी शो करना है, यानी आप जानते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक. तो यदि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, N1 प्रोटोनेटेड कैटायंस. आप देख रहे होंगे N1 प्रोटोनेटेड कैटायंस. और ये जो बनाएगा ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा. क्यों अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसके एडजस्टेंट में कौन सा दूसरा जो नाइट्रोजन आइटम है वो क्या है, आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण कौन सा इफेक्ट करेगा, -I इफेक्ट करेगा. लेकिन उसके बगल में कौन सा सेंटर है, पॉजिटिव. तो यानी
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के बगल में कैसा आइटम है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी जो कौन सा इफेक्ट कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यानी एक ऐसी स्टेज हो गई जो कि क्या होगी, अनस्टेबल होगी। तो इस कारण क्या होगा, इनकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी, किससे, पायरिडीन से। पायरिडीन में क्या होगा कि नाइट्रोजन बेसिस, अगर नाइट्रोजन एक बार प्रोटोनेटेड हो जाएगा लेकिन वहाँ पे दूसरा सेकंड नाइट्रोजन आइटम अवेलेबल नहीं है, इसीलिए पायरिडीन ज़्यादा बेसिक है और जो ये डाइजीन्स हैं ये लेस बेसिक है। ठीक है, तो ये आप समझे होंगे कैसे, क्यों ऐसा क्यों है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा इसलिए है, इनकी बेसिसिटी कम क्यों है, क्योंकि इसमें जो दूसरा नाइट्रोजन आइटम है उसके कारण क्या होगा, जो प्रोटोनेटेड कैटायंस बनेंगे यदि इनको बेसिसिटी शो करनी है वो अनस्टेबल होंगे। और आप जानते हैं यदि इंटरमीडिएट स्टेबल, अगर जो भी, अगर कोई बेस है उसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड है अगर वो अनस्टेबल है तो ऐसे केस में क्या होगा, बेसिसिटी क्या रहेगी उसकी, कम रहेगी। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था यहाँ पे। दूसरा मैंने इसमें 2-3 पॉइंट लिखे हैं, अगर ऊपर आप देख रहे होंगे कि लेस वाइडली स्टडी, जो पहला मेंबर है जिसमें 2 नाइट्रोजन आइटम एडजसेंट है और 1-2 पोजीशन में है, वो लेस वाइडली स्टडी, उसको ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया है। उसका कारण ये है कि किसी भी जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जनरली, उन नेचुरल प्रोडक्ट में ये जो रिंग सिस्टम है, यानी ये जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है किसका, पिरिडीन का, यानी जिसमें नाइट्रोजन आइटम 1-2 पोजीशन में है, ऐसा कोई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इनको स्टडी ज़्यादा नहीं किया गया। लेकिन इसके अगर हम कंपेयर करें प्रीमिडीन से, तो प्रीमिडीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लिविंग सिस्टम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनमें ये रिंग पाई जाती है। तो यही चीज़ें बताने की कोशिश की थी। तीसरा पॉइंट अगर आप देख रहे होंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है, जो पहला मेंबर है पिरिडीन यानी 1-2, उसका सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू जो 1-3 सिस्टम है यानी प्रीमिडीन, और जो 1-4 सिस्टम है पायरेजीन। तो ऐसा क्यों है, क्यों इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो रीजन है वो इसका डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है। यानी जो भी इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि इसमें जो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कितना है, 4D है। तो हाई डायपोल मोमेंट क्यों है, बिकॉज द 2 नाइट्रोजन आइटम आर हियर एट एडजेसेंट पोजीशन, क्योंकि वो 1-2 पोजीशंस में है। इस कारण से क्या होता है, इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, साथ ही आप देख रहे होंगे ये पहला वाले मेंबर के लिए लिखा है मैंने कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ और बेंजीन के साथ, इसीलिए ये जो मैंने इससे पहले पॉइंट बताया था कि ये मिसिबल है विथ वाटर एंड बेंजीन बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कौन, पहले मेंबर के लिए बोला हूँ, पिरिडीन। ठीक है, दूसरी चीज़ ये बताता है कि जो अनसब्स्टिट्यूटेड डाइजीन्स हैं दे आर मच मोर रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट टू इलेक्ट्रोफाइल देन पायरिडीन। पायरिडीन के कंपैरिजन में जो अनसब्स्टिट्यूटेड डाइजीन्स हैं जिसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है वो रजिस्ट करते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक क्यों नहीं होता, इसका जो रीज़न है वो आप जानते हैं कि जो एडिशनल एजोमिथाइन ग्रुप है, मतलब आप जानते हैं कि जो भी डाइजीन्स है उसमें C डबल बॉन्ड N को बोला गया है, तो C डबल बॉन्ड N जो है वो एजोमिथाइन ग्रुप है। तो सारे एजीन्स में 2 एजोमिथाइन ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड होना है तो इलेक्ट्रोफाइल का ऐड कब हो सकता है, आप जानते ही हैं कि जब C डबल बॉन्ड N पोलराइज करेगा, जब वो पोलराइज करेगा तो क्या होगा, N पे माइनस आएगा, C पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल को अगर ऐड होना है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। देखिए ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बिकॉज ऑफ 2 C डबल बॉन्ड N। तो इस कारण रिंग में तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑलरेडी है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंटी वो और इंक्रीज हो गई किसके कारण, कि क्योंकि उसमें एक C डबल बॉन्ड N नहीं है, 2 C डबल बॉन्ड N है। देखिए पायरिडीन में तो सिर्फ एक C डबल बॉन्ड N था, अगर आपको याद होगा पायरिडीन का फॉर्मूला था जो आप जानते हैं C5H5N, तो वहाँ पे तो एक ही एजोमिथाइन ग्रुप था। लेकिन इसमें जो एडिशनल C डबल बॉन्ड N यानी एजोमिथाइन ग्रुप है वो क्या करता है, रिंग को फर्दर डीएक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति। तो इसमें क्या होता है, ये जो रिंग है, जो एजीन्स की रिंग है, ये डीएक्टिवेट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए, और साथ ही एक्टिवेट है न्यूक्लियोफाइल एडिशन के लिए। क्यों, क्योंकि भाई जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसका मतलब उतना पॉजिटिव चार्ज वहाँ, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी,
यानी वहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ईजिली अटैक कर सकता है। तो ये चीज़ बताने की था कि ये ससेप्टिबल हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए और रेजिस्टेंट हैं इलेक्ट्रोफिल एडिशन के लिए। क्या रीज़न है, जो एक्स्ट्रा एजोमिथाइन ग्रुप है उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाया रिंग को, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाया कंपैरिजन टू पायरिडीन, इस कारण इलेक्ट्रोफाइल अटैक पॉसिबल नहीं है। और उसी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाया जो एक्स्ट्रा एजोमिथाइन ग्रुप ने, उसके कारण क्या है, ये मोर ससेप्टिबल है न्यूक्लियोफिल अटैक के लिए कंपैरिजन टू पायरिडीन। तो पायरिडीन के कंपैरिजन में ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा और पायरिडीन के कंपैरिजन में लेस के कंपैरिजन में मोर रेजिस्टेंट होंगे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। ऐसे ही ये मैंने बताया था आपको, अभी जो बताया था कि डाइजीन जो होंगे उसमें 2 एजोमिथाइन ग्रुप होते हैं और जो ये एक्स्ट्रा एजोमिथाइन ग्रुप है C डबल बॉन्ड एंड जो सेकंड वन है, इसी के कारण ये रेजिस्टेंट हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए और ससेप्टिबल हैं, यानी मोर प्रेफरेबल अटैक जो है या मोर एक्टिवेट है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। अब ये दिखा रखा है कि जो पिरिडीन है फर्स्ट मेंबर जो है, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। कैसा स्ट्रक्चर होगा, प्लेनर होगा। आप जानते ही हैं कि अगर कोई भी सिस्टम एरोमेटिक है तो उसकी कंडीशन यही है, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड और हकेल नंबर फॉलो हो, यानी या 2 पाई सिस्टम हो या 6 पाई हो या 10 पाई हो या 14 पाई हो, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए एरोमेटिक है और उसकी रेजोनेंस एनर्जी दी है 12.3 किलो कैलोरी पर मोल। अब इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिखाने की कोशिश की है मैंने यहाँ। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, आप जानते ही हैं, कहीं ना कहीं क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा किस में, रिंग में, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो 4 मिथाइल पिरिडीन है उसकी जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू सिंपल पिरिडीन जिसकी बेसिसिटी कितनी थी, ओनली 2.3। लेकिन जब आपने एक मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी आपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसकी जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज हो गई और वो हो गई 2.92। ठीक है, फिर इसमें एक पॉइंट मैंने बताया है कि जो सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन्स हैं वो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन है तो OH है, ये 3 पोजीशन में, नंबर याद रखिएगा, नीचे से होगी 1 2 3 4 5 6 सब लिखा है मैंने। तो 3 पोजीशन में यदि OH है तो ये क्या कर रहा है, टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, वो आप जानते हैं H सिंगल डबल करके आप दिखा सकते हैं। तो ये ऐसी ये सिस्टम दूसरा दिखाया, ये भी OH ग्रुप यदि 3 पोजीशन में तो भी टॉटोमेरिज्म शो करी, यदि 4 पोजीशन में है तो भी उसने क्या शो करी है, टॉटोमेरिज्म शो कर रखी है। तो देख ही रहे हैं आप इसको, कीटो इनॉल टाइप की टॉटोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो ये आपको बताया मैंने कि जो सब्स्टिट्यूटेड पायरेजीन्स है, सिंथेसिस, तो इनकी जो सिंथेसिस है, पहली है फ्रॉम 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, इनसे इनकी सिंथेसिस शो कर सकते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कोई भी सिस्टम हो, एल्काइल या एराइल सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम हो, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, इसमें हम पिरिडीन नहीं लिखेंगे शुरू में, एल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूटेड 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है बेसिकली ये, या दोनों मेथिल ग्रुप हो या दोनों फिनाइल ग्रुप हो। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन से आपने रिएक्शन कराई, सिंपल रिएक्शन है, H2O2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 निकल गए और ये रिंग बन गई पिरिडीन की और सिस्टम बन गया 3,6 डाई मिथाइल पिरिडीन। क्यों ऐसा हुआ, तो आपको पता है नंबरिंग नाइट्रोजन से स्टार्ट हुई, फिर दूसरा नाइट्रोजन को दूसरा नंबर 1 2 पे एक तीसरे में मिला और एक छठे में मिला। फ्रॉम गामा कीटो एसिड से भी बन सकता है। गामा कीटो एसिड अगर आप देख सकते हैं मैंने बनाया हुआ है, इसकी रिएक्शन भी फिर किससे कराई हमने, हाइड्रोजन से कराई। हाइड्रोजन से कराई तो क्या बना, आप देख रहे हैं NH2 और NHH करके मैंने लिखा है, एक मॉलिक्यूल H और OH करके यहाँ निकला वाटर का, और एक H2 और कीटो ग्रुप का O निकल के वाटर निकला और ये कंपाउंड बन गया। और साथ में मैंने दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन भी किया है। इस ऑक्सीडेशन ने क्या किया, जो अल्फा और बीटा पोजीशन है वहाँ से 2 H को एलिमिनेट किया है और वहाँ पर डबल बॉन्ड्स क्रिएट किया है, ये हो गया। और फिर आपने क्या करा, हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, तो ये बन गया। इसके बाद फास्फोरिल क्लोराइड के साथ आपने रिएक्शन कराई है। फास्फोरिल क्लोराइड क्या करता है, जो करस्पॉन्डिंग CO ग्रुप है उसको CCl ग्रुप में कन्वर्ट करता है और वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करता है C और N के बीच में। ये तो यहाँ से सिस्टम क्या हो गया, पूरा एरोमेटाइज हो गया और एक क्या हुआ है, Cl ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, नेचुरल सी बात है वो 3 पोजीशन में हुआ होगा, 1 2 3 अगर नंबरिंग करेंगे हम। और जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे ऑन पैलेडियम कार्बन के साथ तो ये जो Cl है ये कन्वर्ट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग H में और क्या बन जाएगा, आपको पिरिडीन बन जाएगा। तीसरा जो है फ्रॉम मैलेइक एनहाइड्राइड से हम करते हैं, मैलेइक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं हम हाइड्रोजन के साथ, रिफ्लक्स मतलब हीटिंग
एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उस इंटरमीडिएट को फास्फोरिल क्लोराइड से रिएक्शन कर कराते हैं, तो जो CO माइनस करस्पॉन्डिंग जो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है CCl में, देख सकते हैं आप, और फिर हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है करस्पॉन्डिंग पिरिडीजिन ग्रुप में। तो ये आपका था सिंथेसिस। अब इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। तो पहली केमिकल रिएक्शंस है रिएक्शन विद एसिड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एसिड के साथ हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये चूँकि वीक बेस है। क्यों वीक बेस है? क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनेगा एन प्रोटोनेटेड जो आपका कैटायन बना था वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा? क्योंकि उस इंटरमीडिएट में जो कैटायन है उसके एडजेसेंट में नाइट्रोजन है, और वो नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है? सेकंड नाइट्रोजन एटम है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो एक ऐसी कंडीशन बन गई कि एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और बगल में एक ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाह रहा है। तो ऐसी कंडीशन क्या हो गई? उस यानी वो क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं उसकी डेफिशिएंसी को और बढ़ा रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? एक तरह से बढ़ा रहा है, घटा। तो पॉजिटिव कहीं भी सिस्टम स्टेबल कब होता है? कि जब चार्ज डीलोकलाइज हो, यानी उसकी जो उसका जो अमाउंट है, यानी जो उसका जो करेक्टर है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का, वो क्या हो? करेक्टर कम हो, बढ़े नहीं। तो अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है, यानी अनस्टेबल हो रहा है। तो क्योंकि जो एन प्रोटोनेट कैटायन है वो अनस्टेबल है, इस कारण से ये क्या है? वीक बेस है। तो इसलिए ये सॉल्ट बनाते हैं एसिड के साथ, लेकिन क्योंकि सॉल्ट तो बना ही, क्योंकि जब H+ का ऐड हुआ तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये सॉल्ट जो बने हैं ये क्या है? कम स्टेबल होंगे, क्योंकि उसके बेसिसिटी करेक्टर क्या है? वो वीक बेस है। दूसरे नाइट्रोजन में प्रोटोनेशन वो कह रहा है कि बहुत ही डिफिकल्ट है कि दोनों नाइट्रोजन के साथ अगर प्रोटॉन को आप ऐड करें तो इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऐड प्रोटॉन ऑन द बोथ नाइट्रोजन एटम। तो इसलिए ऐसा वो कह रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए वीक बेस है। दूसरा रिएक्शन है क्वाटरनाइजेशन। क्वाटरनाइजेशन समझ रहे होंगे, जहाँ टेट्रावैलेंसी हो जाए, ठीक है। तो दूसरे रूप में से वो बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रोफाइल एडिशन हो नाइट्रोजन एटम में, तो नाइट्रोजन एटम के लिए आपने देखा जब आपने इस कंपाउंड को रिएक्ट कराया पिरिडीजिन को मिथाइल आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, या रिएक्ट कराया डाई अल्काइल सल्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या हुआ कि जो मिथाइल ग्रुप है यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल है CH3+, उसको नाइट्रोजन के लोन पेयर ने जोड़ लिया, एक इलेक्ट्रॉन दे के एक एक की शेयरिंग करके, और करस्पॉन्डिंग ये सॉल्ट बनाया। दिख रहा होगा आपको। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नाइट्रोजन पे शो करते हैं, लेकिन ये जो टेंडेंसी है ये लेस रेडिली देन पिरिडीन। पिरिडीन की कंपेरिजन में ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि नेचुरल सी बात है, ये बेसिसिटी से रिलेटेड है। क्योंकि लोन पेयर डोनर, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होते हैं बेस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की जो एबिलिटी है वो पहले से कम है, तभी तो ये लेस बेसिक है इन कंपेरिजन टू पिरिडीन। इस कारण इनकी ये टेंडेंसी क्या है? कम होगी। तो ये मैंने पहला पार्ट आपको बताया डाइजीन्स का, ठीक है। डाइजीन्स में बेसिकली कुछ के हमने कॉमन पॉइंट्स पढ़े, और उसमें हमने जो सिंथेसिस पढ़ी और जो कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़ी, वो जो उसका फर्स्ट पार्ट है यानी 1-2, जिसमें नाइट्रोजन आइटम 1-2 पोजीशन में, यानी पिरिमिडीजिन की जो बात कर रहा हूँ, पिरिडीजिन की, ठीक है, उसमें उसकी कुछ रिएक्शन पढ़ी, ये उसका फर्स्ट पार्ट था, और आगे मैं इसका सेकंड पार्ट आपको बताऊंगा। थैंक यू।